बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूजीलैंड से बदतरीन शिकस्त खाने के बाद भारतीयों का जो हाल है और वो अपनी टीम के बारे में क्या कह रहे हैं, भारत में क्या हो रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि शुएब अख्तर ने आज भारतीय मीडिया की किस तरह से क्लास ली है। वो वीडियो, वो इंटरव्यू भी आपको बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, पाकिस्तान की शिकस्त की तरह से कल न्यूजीलैंड की शिकस्त भी भारत के लिए एक बदतरीन शिकस्त थी। पाकिस्तान के साथ मैच में पाकिस्तान ने 3 बड़े रिकॉर्ड तोड़े थे और कल भी एक रिकॉर्ड टूटा। कल ये रिकॉर्ड टूटा कि वर्ल्ड कप में पहली बार ऐसा हुआ कि पहले 10 ओवर में एक बाउंड्री भी नहीं लगी। भारत का कोई भी खिलाड़ी छक्का या चौका नहीं मार सका पहले 10 ओवर्स में। और पिछले 18 साल से भारत अभी तक वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से मैच नहीं जीता। भारत अभी सेमीफाइनल से बाहर तो नहीं हुआ, लेकिन जिन कंडीशंस पर वो सेमीफाइनल में जा सकता है वो बिल्कुल नामुमकिन है। एक मीम ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है कि अगर आपने सेमीफाइनल तक अपनी टीम को पहुंचाना है तो उसका एक ही तरीका है कि मुंबई एयरपोर्ट का नाम आप सेमीफाइनल रख लें, तो बड़ी आसानी से भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी। इतनी बड़ी टीम जिसका पूरी दुनिया के क्रिकेट पर असर व रसूख है, जो पाकिस्तान के मैच कैंसिल करवा सकती है, जो पाकिस्तान के दौरे कैंसिल करवा सकती है, जो मुसलसल प्रैक्टिस में रहती है, जहां पर आईपीएल मैचेस खेले जाते हैं और भारतीय अवाम क्रिकेट को मैच नहीं, खेल नहीं, जंग मानते हैं। उस भारतीय अवाम का क्या हाल है? दिल के दौरे पड़ने से अभी तक कई हलाकतें हो चुकी हैं। पहले पाकिस्तान के खिलाफ मैच हार के और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हार के कई टीवी टूट गए हैं। वो चाइना जो आकर रोजाना इनको मारता है, उसकी टीवी इंडस्ट्री काफी बूम कर रही है। अब भारतीय अवाम पुरजोर मुतालबा कर रही है कि आईपीएल को बैन किया जाए, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों का अब इंटरनेशनल क्रिकेट में दिल ही नहीं लगता। इंटरनेशनल मैचेस में उनको उतना नहीं मिलता जितना वो आईपीएल से कमाते हैं। एक सीजन का 150 करोड़ तक एक खिलाड़ी कमाता है। अच्छी खासी रकम भी मिलती है, सट्टेबाजी भी होती है और भारतीय क्रिकेट टीम अब सिर्फ आईपीएल की ही होकर रह गई है। हरभजन सिंह को बहुत निशाना बनाया जा रहा है कि आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब ये हाल क्यों हुआ है भारतीय क्रिकेट टीम का? ये थी आपकी प्रेडिक्शंस, ये थी आपकी रिसर्च और एनालिसिस। पाकिस्तानी सारिफीन ट्विटर पर भारत की टीम को नमीबिया की टीम से कंपेयर कर रहे हैं और उस पर नमीबियन सारिफीन बुरा मना रहे हैं कि आप हमें डिग्रेड कर रहे हैं, आप हमारी हौसला शिकनी कर रहे हैं। हमें भारत से कंपेयर ना करें, हम भारत से बहुत अच्छा खेले हैं, हम एक मैच जीत चुके हैं। भारत अभी तक एक मैच भी नहीं जीता, वो मैचेस हारता जा रहा है और बुरी तरह से हारता जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए भारतीय मीडिया ने शुएब अख्तर को कॉल की और शुएब अख्तर ने किस तरह से क्लास ली इनकी, वो आप खुद इस वीडियो में देखिए। जैसा कि आपने बोला कि सारे फैंस के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है, इसका कारण आपके अनुसार क्या है? मीडिया, व्हाट एल्स? मुझे लगा कि मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया। इतनी हाइप, खुदा का वास्ता है यार, वो इंसान है, वो लोहे के तो नहीं बने हुए। वो फोन पे इंस्टा देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, हर बंदे का मैसेज देखते हैं, कौन क्या कह रहा है। इतनी हाइप के बेचारों को समझ ही नहीं आ रही कि आज जब हिंदुस्तान अंदर गया है, टॉस हारा, तो वो सबके मुंह उतर गए थे। तो यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यार। इतना इंडिया टीम को बड़ा जरूर लाड करे, अपनी कौम, आपकी कौम है, लाड करें, मान सम्मान दें, जितना कर सकते उतना करें, बट इतना प्रेशर न डालें कि वो इतना बिखर जाएं। क्योंकि अब ऑप्शन क्या है जी? अब आपने क्या जवाब देना है इस चीज का? यार सीरियसली, कैप वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। दे वर पैनिकिंग टुडे। ना उनसे शॉट लग रही है, ना बल्ले पे बॉल आ रहा है विकेट की वजह से, ना उनकी शॉटें लग रही हैं, ना उनका कोई गेम प्लान लग रहा है, ना उन्होंने ये सोचा यार चलो हम 17 ओवर तक ये खींच के इतना कर लेंगे, चलो हम 140 तक ले जाते हैं, चलो 145 तक ले जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, कोई टोटल को बढ़ा देते हैं। नो प्लान। एंड नाउ विराट कोहली का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो ये कह रहा था कि वी आर नॉट ब्रेव इनफ, वी आर नॉट जस्ट ब्रेव इनफ टू गो आउट देयर टू टेक सम विकेट्स एंड टेक सम रन्स एंड टू टेक सम रिस्क. He was admitting that. It's very nice of this guy, to talk about his shortcomings of his team. It was very sad with the mind. It's like it's not good for the World Cup. It's not good for India.
मैंने पहले ही आपको कहा था ये तो फीका पड़ जाएगा वर्ल्ड कप अगर हिंदुस्तान बाहर निकलता है तो कहाँ हिंदुस्तान बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन ना हो कि हम वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान को मार देंगे जान से और ये कर देंगे वो तो ऑल ऑफ सडन दैट इंडिया इज एग्जिटिंग नाउ सो यू डोंट सी दैट एवरीथिंग कम्स टू हाउंट यू सो दिस इज नॉट राइट आई थिंक कि अभी दुआ करें कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ जाए अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ गई और हिंदुस्तान 3 मैच जीत गया तो देखें जी कि ये टीम क्रूज थ्रू कर सकती है इसका ये मतलब नहीं हिंदुस्तान बुरा खेला है एज एक्सपर्ट हम कह रहे हैं हिंदुस्तान की जो शॉर्ट कमिंग थी हम बुरा कह रहे हैं उसको वो ठीक है लेकिन व्हाट इफ हिंदुस्तान यहाँ से क्रूज थ्रू करते और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ जाती याद रखिए न्यूजीलैंडर स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते अगर राशिद खान 13वें ओवर से शुरू हो जाए और 20वें ओवर तक बॉलिंग करता रहे तो न्यूजीलैंडर से 125 भी चेज नहीं होना दैट आई गारंटी यू राइट नाउ और इसका ये मतलब है कि हिंदुस्तान का टूर्नामेंट खत्म हो गया अगर हिंदुस्तान यहाँ से वापसी कर गई तो फिर आपको सीधा ही फाइनल में मिलेंगे ये नाजरीन आपकी सब के बारे में क्या राय है कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।